हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है जहां हर भारतीय नागरिक को इस पर मंथन और विचार करने की ज़रूरत है कि देश में संविधान का कितना महत्व और इसकी कार्य प्रणाली रह गई है। क्या संविधान का अपना सम्मान बचा हुआ है? कुछ लोग इस देश में अपने आप को संविधान से ऊपर मानकर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र चुनौती दे रहे हैं, जिनकी जनसंख्या आज भारत की 1.5 अरब जनसंख्या में 0.001 भी नहीं है, मुश्किलन 5 से 10 हज़ार है। अभी आप लोगों ने जंतर मंतर पर देखा, क्या संविधान में कहीं लिखित है कि देश में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन रेल मंत्री बनेगा? यह सड़क पर आकर के लोग तय करेंगे। तो आज हम इस कार्य से प्रासंगिक मानते हैं, संविधान हो गया है। कुछ चंद लोग बता रहे हैं जिनकी जनसंख्या मात्र 5 से 7 या 10 हज़ार के बीच हो सकती है। भारत देश के आप लोग देखें, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। खैर, यह उचित था, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कुछ लोगों ने लिया, वह मेरे हिसाब से सही नहीं था। बाकी आप लोग जैसा समझते हो, क्योंकि देश में सर्वोच्च संविधान है और संविधान के अंतर्गत संसद और संसद की व्यवस्थाएं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। जिस प्रकार से ये लोग न्यायपालिका को चुनौती दे रहे हैं, कार्यपालिका को चुनौती दे रहे हैं, व्यवस्थापिका को चुनौती दे रहे हैं, इसका मतलब इस संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं। और ये अपने तरीके से भारत देश के लचीला कानून, भारत देश के लचीला संविधान को यह मजाक बनाने का काम कर रहे हैं। नीट पेपर लीक हुआ, पूरे देश के युवा, हम लोग भी काफ़ी दुखी थे, और दुखी बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, इसलिए कि यह 1947 की आज़ादी के बाद ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जो लीक न हुआ हो, उसमें धांधली न हुआ हो। तो अभी जो नए बच्चे हैं उनको तो लग रहा है, लेकिन जो इसके रगड़ घस हो गए हैं उनको सब पता है इस देश में क्या होता है। तो नए युवाओं को ये भरमा करके राजनीति करने की एक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्थाओं को चुनौती दे करके जो शुरू हो रही है, वह विचार करने के योग्य है। दूसरी चीज, सरकार झुकती है। जो काम संसद में विपक्ष को करना चाहिए, वह सड़क पर उतर के कुछ लोग कर रहे हैं। सरकार की आलोचना, सरकार की व्यवस्थाओं की आलोचना, देश में अव्यवस्थाओं की आलोचना का काम विपक्ष करता है। लेकिन विपक्ष तो यहाँ बाद में अपने काम को शुरू करता है। आज संसद में एंटी पेपर लीक संशोधन अधिनियम भी पास हुआ, काफ़ी हंगामे के बाद जो है यह पास हुआ। लेकिन क्या यह नियम इस देश में पूरी कठोरता से लागू होगा कि आगे पेपर लीक नहीं होगा? इस देश में कानून को मानने वाले, उसको पालन करने वालों की संख्या कितनी है? चंद लोग, जो अपने को या तो गरीब कह लीजिए, या तो वो ईमानदार कह लीजिए, या तो वो भारत देश के राष्ट्रवादी कह लीजिए, कि वो इस देश को अपना मानते हैं, तो संविधान और उसके कानून का
पालन करते। आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार से विपक्ष का काम होना चाहिए, जिस प्रकार से सरकार का काम होना चाहिए, जिस प्रकार से लोकतंत्र की खूबसूरती है, जनता का काम होना चाहिए, आज सभी जो है शर्मसार हो रहा है। इसलिए दोस्तों विचार करने के योग्य हैं कि देश में इस समय क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं, जो कौन सी ऐसी ताकत हैं जो चंद 5 से 10 हज़ार के बीच के लोग सरकार को झुका रही हैं। जो काम विपक्ष को करना चाहिए वह सड़क से तय हो रहा है, यानी कि विपक्ष को कोई मतलब नहीं है इस देश में। इन्हें बने रहने का, इन्हें तो इस्तीफा देकर के हट जाना चाहिए। और सरकार को भी शर्म करनी चाहिए कि चंद लोगों के लिए के सामने आप झुक रहे हैं, कारण क्या है इसका जवाब देना चाहिए। अन्यथा यह भारत पूछता है आपसे कि ऐसी कौन सी बात थी, या तो आप गलत थे, या कौन सी ऐसी परिस्थिति थी जो संसद भवन में मानसून का सत्र चल रहा था, जो काम विपक्ष को करना चाहिए वे सड़क पे उतर करके कुछ लोग आपकी इस्तीफा लिए और आपकी सरकार ने उन्हें दिलवाया। तो पूछता है भारत, इसका जवाब आपको देना होगा। दोस्तों यह साधारण सी बात नहीं है, यह काफ़ी सोच और गंभीर विषय है कि क्या देश खतरे में तो नहीं है, चाहे वह राजनीतिक नेताओं के द्वारा या बाहरी ताकतों के द्वारा। यह गंभीर मुद्दा है, क्योंकि देश की आज़ादी को पाने के लिए कितनी माँ बहनों ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। संविधान को बनाने के लिए कितने हमारे देश के प्रतिभाशालियों ने अपने महत्वपूर्ण समयों को दिया है। यह प्रासंगिक कैसे हो सकता है, सोचने की वाली बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, लेकिन मुद्दा गंभीर है। जय हिंद, जय भारत।